जय हिंद दोस्तों। आज चलेंगे झारखंड का परिचय के साथ स्टार्ट करते हैं। कैसे अब झारखंड में बहाली उम्मीद है कि अब पहुंचने ही वाली है। अब थोड़ा तैयारी को मजबूती तरह से किया जाए, जिसमें आज झारखंड का परिचय, झारखंड का फर्स्ट क्लास से ही आज शुरुआत करते हैं, जिसमें आज चलेंगे झारखंड का परिचय। उसके बाद हम मैप के साथ बताएंगे, यानी कि मानचित्र के साथ झारखंड को समझाते जाएंगे। आज सिर्फ चलेंगे परिचय। परिचय में कुछ मोटे मोटे शब्दों में आज बता दिया जाएगा और कुछ राइट भी करा देते हैं। जिसमें आज झारखंड देखेंगे तो झारखंड राज्य बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। झारखंड राज्य का गठन आप लिखेंगे यहाँ पे, झारखंड देखते हैं तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बना है। जो झारखंड राज्य जो है भारत में 28वां राज्य के रूप में बना था। 28वां राज्य के रूप में बना था, यानी कि झारखंड भारत का 28वां राज्य के रूप में बना था। झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को, और झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बना। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000। उसके साथ साथ देखेंगे झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची और झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? दुमका। यानी कि झारखंड की राजधानी रांची और झारखंड की उपराजधानी दुमका है, जिसमें 3 और उपराजधानी को प्रस्तावित किया गया है। बनाया नहीं गया है, सिर्फ प्रस्तावित किया गया है 3 और उपराजधानी को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें आ जाता है एक मेदिनीनगर। ये क्या जाता है? मेदिनीनगर, चाईबासा, एक आ जाता है गिरिडीह। यानी कि झारखंड की उपराजधानी अभी दुमका है, लेकिन 3 और उपराजधानी को प्रस्तावित किया गया है, जो मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह है। अच्छा, झारखंड में अगर मानचित्र वगैरह देखें तो उसमें भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि वह किस जगह पर स्थित है। तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। तो झारखंड का अगर भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो अगर उत्तरी अक्षांश में देखें, कहाँ देखें? उत्तरी अक्षांश में, तो 21 डिग्री 58 मिनट, कितना? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, यानी कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उत्तरी अक्षांश में स्थित है। लेकिन बोला जाए कि कौन सा देशांतर में? पूर्वी देशांतर में कहाँ स्थित है? तो पूर्वी देशांतर में अगर देखा जाए तो 83 डिग्री, कितना? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी कि झारखंड का अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसके साथ साथ झारखंड का देखेंगे भौगोलिक सीमाएं, यानी कि इनकी सीमाएं किन किन के साथ लगती है। भौगोलिक सीमाएं, चलिए सिर्फ सीमाएं लिख देते हैं। तो इनकी जो सीमाएं किसके साथ लगती है, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हिंट्स कर देते भी हैं। अगर ये है, सपोज है ही, तो सपोज क्या, ये झारखंड है, और झारखंड जब भी हम कोई भी
जब भी हम मैप देखते हैं, मानचित्र देखते हैं, तो ऊपर में उत्तर दिशा मानते हैं, नीचे में दक्षिण दिशा, और राइट साइड यानी कि दाहिने साइड में पूरब, और बाएं साइड में हम लोग पश्चिम दिशा मानते हैं। तो झारखंड के उत्तर में आ जाता है बिहार, झारखंड के उत्तर में क्या जाता है बिहार, और दक्षिण में आ जाता है उड़ीसा। झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, और पूरब में आ जाता है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आ जाता है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे आ जाता है छत्तीसगढ़। यानी कि झारखंड की अगर सीमाएं देखेंगे, उत्तर की तरफ बिहार के साथ सीमा बनाती है, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ बनाती है। पूरब में वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है। चलिए हम इसी को राइट कर देते हैं। यानी कि सीमा देखें तो उत्तर में, झारखंड का उत्तर में बिहार के साथ सीमा लगती है। दक्षिण में अगर देखें तो झारखंड के दक्षिण में कौन है उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा के साथ लगती है। झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगती है। और झारखंड के पश्चिम में किसके साथ सीमा लगती है, तो झारखंड के पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगती है। झारखंड के पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है। यानी कि सीमाएं देखेंगे तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, दैट मीन्स उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे छत्तीसगढ़। और सभी को आगे क्लास में जैसे से बढ़ेंगे यहाँ पे एक एक चीज बताएंगे कि बिहार राज्य है तो बिहार राज्य के साथ झारखंड की कितने जिला स्पर्श करती है, उड़ीसा है तो उड़ीसा के साथ जो सीमा बनाती है दक्षिण में, लेकिन कितने जिला स्पर्श करती है, पूरब के साथ कितने, पूरब दैट मीन्स पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के साथ कितने सीमाएं स्पर्श करती है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों के साथ कौन कौन से झारखंड के जिला स्पर्श करती है। और इस तरह से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन उठता है जिसको हम मैप के थ्रू बताया जाएगा। अगर ऐसे भी देखें तो यहाँ पे बिहार के साथ लगभग झारखंड का 10 जिला सीमा स्पर्श करती है, उड़ीसा के साथ 4 जिला, और पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिला सीमा स्पर्श करती है, और छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिला सीमा स्पर्श करती है, और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिला स्पर्श करती है, सिर्फ एक गढ़वा, उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ एक ही जिला स्पर्श करती है। इसमें बहुत सारे इसमें क्वेश्चन छिपा हुआ है जो मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे, जो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भौगोलिक जाकर देख लिए गठन। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, जो 28वां राज्य के रूप में बना, और झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बना। इसमें देखिए राजधानी है रांची, और उप राजधानी देखें तो उप राजधानी हो गया दुमका, लेकिन 3 और उप राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अभी इसे लागू नहीं किया गया, जो है मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। अब भौगोलिक स्थिति देखें, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर पूर्वी देशांतर में देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। और अभी यहाँ पे सीमा देखिए। अब सीमा के बाद आता क्या है क्षेत्रफल। आखिर झारखंड बना तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का क्षेत्रफल जो है, झारखंड का क्षेत्रफल जो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर देखा जाए 2011 के जो जनगणना के अनुसार उस समय झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है उसमें प्रस्तावित किया गया था लगभग 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग एवरा ही मिलता है, और फिलहाल में अब एवरा इंक्लूड कर दिया गया है। और इसे लगा दिए या तो ये, यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे जनगणना के अकॉर्डिंग उसमें जो हुआ था इसका
सर्वे जो हुआ था 2000 भारतीय वन संरक्षण 2019 के अनुसार, तो 79,716 मिलता है, लेकिन ऐसे अभी ज़्यादातर बुक में 79,714 किलोमीटर स्क्वायर मिलता है। अब यहाँ पे तो देख लिए क्षेत्रफल। आज पूरे क्षेत्रफल झारखंड का जो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन अगर देखें कि झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रफल कितने हैं, तो झारखंड में अगर देखें हम ग्रामीण क्षेत्रफल देखा जाए तो 77,922 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रफल देखें तो 77,922 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। तो बताइए इतना ग्रामीण क्षेत्रफल हो गया, तो शहरी क्षेत्रफल भी तो होगा। तो शहरी क्षेत्रफल कितना हो गया, शहरी क्षेत्रफल 1,792 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि शहरी क्षेत्रफल कितना है, 1,792 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं, जब झारखंड का क्षेत्रफल जो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे देश का कौन सा नंबर पे आता है, तो पूरे देश का जो है गठन होने के बाद से यह आ जाता है। जब जम्मू कश्मीर जब गठन हो गया उसके बाद अब मेरा जो झारखंड है पूरे भारत में यानी अपने देश में 15वां स्थान पर क्षेत्रफल के मामले में आता है। यानी कि देश का 15वां क्षेत्रफल के मामले में 15वां स्थान है। क्षेत्रफल के मामले में देश का यह कौन सा स्थान है, 15वां स्थान। और क्षेत्रफल के हिसाब से देश का यह कौन सा स्थान है, 15वां स्थान पे है। कब, जम्मू कश्मीर के गठन होने के बाद। जम्मू कश्मीर गठन होने से पहले दूसरा था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो गठन होने के बाद यानी कि जम्मू कश्मीर क्या बन गया, यूनियन टेरिटोरी बन गया। क्या बन गया, यूनियन टेरिटोरी। अब देखते हैं 15वां स्थान पे आ गया। अब देखते हैं कुछ प्रतिशत में देखते हैं क्या। अब एक चीज और बताएं कि क्षेत्रफल देखिए 15वां स्थान आ गया, लेकिन पूरे देश का यह कितने प्रतिशत है। आखिर देश का जो है, देश का तो 15वां स्थान पे है, लेकिन पूरे देश का कितना प्रतिशत है, देश का क्षेत्रफल का यानी कि देश का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, देश का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42%, यानी कि 2.42% है देश का क्षेत्रफल का। टोटल अगर बोला जाए पूरे इंडिया का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का हिसाब से उस परसेंटेज में अगर चेंज किया जाए तो 2.42% है। अब देखेंगे झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। तो कोई भी अपने आप में तो 100% होता ही है। तो जब ये क्षेत्रफल अपना झारखंड का जब 100% है, तो अब सिर्फ झारखंड में इंक्लूड करते हैं। तो झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, अगर हम तो एरिया में बता दिए कि 77,722 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन प्रतिशत में कितना है, तो प्रतिशत में आ जाता है 97.75%, यानी कि 97.75%। शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो शहरी क्षेत्रफल है 1,792 किलोमीटर स्क्वायर, जो प्रतिशत में कितना आ जाएगा 2.25%, यानी कि 2.25%। कितना जाएगा शहरी क्षेत्रफल झारखंड में कितना है, अगर प्रतिशत पूछे तो 2.25%। अगर क्षेत्र पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए 1,792 किलोमीटर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं झारखंड का उच्च न्यायालय। झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ पे है, रांची में। झारखंड में जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय वो कहाँ पे है, रांची में। कहाँ पे है, झारखंड का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पे है, रांची में, जो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। यानी कि जो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। यानी कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, यानी कि हाई कोर्ट कहाँ पे है, रांची में, और जो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। अब यहाँ देखेंगे झारखंड में विधायिका, तो झारखंड में विधायिका क्या है, एक सदनीय है।
झारखंड में अगर विधायिका बोला जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, विधानसभा है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ विधायिका कैसा है, यहाँ पे एक सदनीय, यहाँ पे कैसा है विधायिका, एक सदनीय है। कैसा है यहाँ पे, एक सदनीय है। अब इसके बाद देखेंगे कुछ सीटों की संख्या देखेंगे। जब एक सदनीय है तो यहाँ पे विधानसभा की संख्या कितनी, विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, यानी कि विधानसभा क्षेत्र, यानी कि झारखंड में विधानसभा जो है, झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 81। झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या है 81, जिसमें हम लोग यहाँ पे मतलब इलेक्ट होते हैं, एमएलए यानी विधायक इलेक्ट होते हैं। अब इसमें देखते हैं विधानसभा से विधायक इलेक्ट होते हैं, दैट मीन्स एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब एक आता है लोकसभा। झारखंड में लोकसभा सीट जो है, झारखंड में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 14, यानी कि झारखंड में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है, 14। अब इसके बारे में जैसे बाय पार्ट बताएंगे, इसमें कितने एससी के लिए ऑब्जर्व सीट है, एसटी के लिए कितने हैं, ओबीसी के लिए कितने ऑब्जर्व सीट है, जब बाय पार्ट बताएंगे वहां पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 14। अब आते हैं राज्यसभा। झारखंड में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, 6। झारखंड में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, 6। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और पॉइंट को। एक आता है क्या, झारखंड में कितने जिले हैं। अब जिले से भी पहले देख लेते हैं प्रमंडल, प्रमंडल। झारखंड में प्रमंडल की संख्या अभी 5 है। अब पांचों के नाम दोबारा राइट करा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। प्रमंडल की संख्या 5 है। उसके बाद आता है अनुमंडल। झारखंड में अनुमंडल की संख्या है 45। झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी है, 45। लेकिन जिस समय झारखंड बिहार से अलग हो रहा था उस समय झारखंड में अनुमंडल की संख्या 33 थी, तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अनुमंडल की संख्या कितनी थी, 33। अभी वर्तमान में झारखंड में प्रखंड की संख्या अभी कितना है, 263। झारखंड में प्रखंड की संख्या अभी वर्तमान में 263 है। अब देखेंगे यहाँ पे झारखंड में प्रखंड की संख्या 263, लेकिन आखिर गांव कितने हैं, तो झारखंड में गांव की संख्या जो है 32,620। झारखंड में गांव की संख्या है 32,620, यानी कि झारखंड में गांव की संख्या है 32,620। उसके बाद देखते हैं वार्ड, यानी कि झारखंड में वार्ड कितने हैं, तो झारखंड में वार्ड की संख्या है 1400। झारखंड में वार्ड की संख्या कितनी है, 1400। और ग्राम पंचायत, यानी कि एक आता है झारखंड में ग्राम पंचायत, और उस ग्राम पंचायत की संख्या है 4403, यानी कि ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, 4403, यानी कि झारखंड में ग्राम पंचायत की संख्या 4403 है। इसी ज्यादा है पंचायत समिति, एक छोड़ रहा है, एक पंचायत समिति की संख्या जो है 212, यानी कि पंचायत समिति की संख्या जो है, पंचायत समिति की संख्या कितने हैं, 212। झारखंड में पंचायत समिति की संख्या 212 है। अभी झारखंड में आज सिर्फ इतना ही चलेगा। अभी इसका भी परिचय में ही बहुत सारा अभी टॉपिक बाकी रह गया है, जो नेक्स्ट क्लास में रिवीजन के साथ साथ आगे बताया जाएगा। बहुत सारे भी औद्योगिक शहर हो गए, नगर निगम हो गए, नगर पंचायत हो गए, नगर परिषद हो गए, जिला पार्षद हो गए, कितने यहाँ पे छावनी बोर्ड कहाँ पे है, कौन से जिला कब बना, जो नए जिला बने थे, उसको बाय पार्ट करके एक एक चीज़ पहले क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। लगभग परिचय का ही लगभग 1 से 2 क्लास और 2 क्लास कम से कम और मिलेंगे। उसके बाद ही कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर बेसिक से बाय पार्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा।